आपकी डिमांड पर पी ब्लॉक के अपन वीडियो बना रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ बेटा। तो इसका इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन में आप पता ही है आपको, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी सबसेट नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं ये अपन को 11th में ही नॉलेज हो जाता है। तो देयर पोजीशन द पीरियोडिक टेबल इज इन बिटवीन 13 to 18 ग्रुप, 13 से 18 ग्रुप के बीच में है बेटा। और द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इज NS2 NP 1 to 6। S कंप्लीटली फिल है और P में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो इसको याद ही होगा आपको, ये एलिमेंट्स, ये अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं ये तो कर लिया, इनको याद कर लेते हैं एक बार। वैसे आपको लर्न है ये चीज, तो एक बार इनको लर्न कर लेते हैं, फिर एक एक ग्रुप की स्टडी की जाएगी बेटा। तो प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ है बेटा? 13, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18। ओके, हाउ मेनी ग्रुप्स? 6 ग्रुप, 13 to 18। ओके, अब इसको लर्न करने का तरीका आपको याद होगा, याद नहीं हो तो उसको लर्न करके याद कर लेना चाहिए बेटा। तो पहले तो है बिकनॉफ से याद कर लो, बिकनॉफ, ठीक बेटा। बिकनॉफ से याद हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी इनर्ट गैस नियॉन। नियॉन के जस्ट ऊपर होती है बेटा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, आरएन। ओके बच्चों, बिकनॉफ याद हो गया। उसके बाद में ऐसे याद कर लीजिए बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, TL, थेलियम। ओके, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओल्ड स्टाइल से टीपो, पोलोनियम। फिर कल, बार, आई, आंटी, 80, एस्टेटाइप। ओके प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखें बेटा कि कुछ जनरल ट्रेंड्स भी अपन को पीरियोडिक टेबल के आने चाहिए। तो ये ग्रुप है, सबसे पहली तो लाइन है ये गहरी लाइन जो डिस्टिंग्विश करती है, जो डिफरेंस करती है किसमें, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में बहुत कम होते हैं, थोड़े से होते हैं बेटा। और ये 14, 15, 16, 17 ग्रुप प्योर नॉन मेटल ये ग्रुप है बेटा। सबसे अच्छे नॉन मेटल कौन से ग्रुप के हैं? तो 17 ग्रुप याद रखें, हैलोजन फैमिली। तो बच्चों ये लाइन आप सबको पता होगी कि क्या है। इस लाइन के ऊपर बैठे हैं कौन? भोले शिव जी, ऐसी तेरी आत्मा, ये और एंटीमन ये भी बेटा। भोले शिव जी, भोले शिव जी, ऐसी तेरी आत्मा। जर्मेनियम भी है, ES भी बेटा, ठीक है ना, और SB भी है। ये सारे तो हैं मेटलॉइड्स जो इस पे बैठे हैं। ये है इधर वाले थोड़े से क्या है, नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ध्यान रखना। मेटेलिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स जो इंक्रीज होते हैं बेटा, तो ये नीचे वाले ये मेटल्स हैं ये। ओके, ये नॉन मेटल्स है। 13 ग्रुप के वैलेंस का सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1। वैलेंस सेल में इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस सेल में 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NS2 NP2 फैमिली। ये P2 फैमिली, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस सेल का हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। ये हाफ फिल फैमिली पूरी, हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। इसका होता है NS2 NP4। इस फैमिली का होता है NS2 NP5। इस फैमिली का होता है NS2 NP6। कंप्लीटली फिल है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं। ये फ्यू कंडीशंस में ही रिएक्शन करती है, कंप्लीट ऑक्टेट वाली है। NS2 NP5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पूछे तो 5, तो एक तक याद करनी बेटा। 13 ग्रुप के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ये रहे। 14 ग्रुप के 4, 15 ग्रुप के 5, 16 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 17 ग्रुप के 7, 18 ग्रुप के 8। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप पता लगा सकते हैं इजीली। और बाकी तो ये आपको पता ही है, ये क्रिप्टॉन इसमें आ जाएगा, ये जिनोन और ये रेडॉन इनर्ट गैसेस। तो
तो बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका सबका आना चाहिए। अब एक एक ग्रुप की स्टडी अपन को करनी है। तो 12th में 11th में तो 2 ग्रुप की स्टडी की जाती है, 13 एंड 14 ग्रुप। अपन 12th के हिसाब से अपना अभी वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली या फिर 15 ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट होगी बेटा। पीरियोडिक टेबल के कुछ नॉलेज इसमें काम आता है कि साइज लेफ्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज होती है, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो वो सारी प्रॉपर्टी को पढ़ा जाएगा। तब पढ़ेंगे अपन 15 ग्रुप एलिमेंट्स। हाँ बेटा, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक में 15 ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो बेटा याद करने का तरीका है वही न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के ये पांचों है बेटा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये तो सबसे पहला है बेटा कि ये कहाँ मिलते हैं। सब कोई भी चैप्टर होगा तो उसमें फैमिली में अक्रेंस, अक्रेंस क्या होती है कि वो किस पे कहाँ मिलते हैं। तो इनके जो मेन ओर है बेटा वो है सोडियम नाइट्रेट, उसको बोलते हैं आपके चिली सॉल्ट पीटर, चिली सोडियम नाइट्रेट है ये, और चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें नाइट्रोजन मेनली ऑब्जर्व की जाती है वो है इंडियन सॉल्ट पीटर। तो कॉमन नेम्स याद रखने, व्हाट इज द चिली सॉल्ट पीटर, कहाँ मिलती है नाइट्रोजन, तो अपन कहेंगे सोडियम नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलती है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, ये कंट्री है अर्जेंट वो उसका साउथ अमेरिका का। और मेनली जो है बेटा डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होती है डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में होती है। इट्स वॉल्यूम इज इन नाइट्रोजन इज एनवायरमेंट में जो उसका वॉल्यूम होता है नाइट्रोजन का वो होता है इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 78% इसका वॉल्यूम होता है नाइट्रोजन गैस का। और फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कैल्शियम फॉस्फेट, इसी की फैमिली का दूसरा मेंबर है जो ये बेटा काफी धीरे धीरे अक्रेंस कम हो जाती है, जिनकी क्वांटिटी कम होती है, रेयर अर्थ टाइप होते हैं ये धीरे धीरे, ठीक बेटा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, एटॉमिक आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले लेते हैं अपन साइज की एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो नॉर्मल बात है बेटा, इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन लेते हैं साइज। साइज को क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। रेडियस जो होती है सबको नॉलेज हो गया है बेटा, साइज टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है बेटा क्योंकि सेल्स बढ़ते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, रेडियस क्या होती है बेटा, डिक्रीज। ये नॉर्मली याद रखना है। उसके बाद में आती है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन आई। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबको नॉलेज में होगा बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है बेटा, इंक्रीज। ओके, इंक्रीज होती है। यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज का टॉप टू बॉटम। तो इंक्रीज होती है तो इसके जस्ट पास में कौन सी फैमिली बेटा, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आएगा 15 ग्रुप के बाद, 16 ग्रुप। ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अपन ने क्या लिखा है, इंक्रीज। तो 15 ग्रुप से ज्यादा किसकी होनी चाहिए बेटा, 16 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। देखो होनी किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन भी था उनका कि व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ठीक है ना, नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, हो जाती है उल्टा होनी चाहिए ये अकॉर्डिंग टू जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, बट हो जाती है किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, फास्फोरस की ज्यादा हो जाती है। तो ये देखिए आप, होना चाहिए था ऐसे लेकिन हो गया उल्टा इसका। तो क्वेश्चन बनना है बेटा कि 15 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पियां ज्यादा क्यों हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी इसका नोट करना है। सी प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इस फैमिली का, क्या आता है, NS2 NP3।
क्या विशेषता है? पी में 3, P3 मतलब हाफ फिल्ड है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बनता है? तो इस चैप्टर में जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आते हैं वहाँ पर अपन क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। वो क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के हिसाब से आते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर भी अपन को नोट करने चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा why the ionization enthalpies of 15 group elements are higher than 16 group element। कौन है 16 ग्रुप? ऑक्सीजन फैमिली। इन सब की ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की और एंडोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, ठीक बेटा। 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ओके। आंसर क्या आएगा? जनरल आंसर आ जाएगा ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड NH2NP3 configuration, removal of electron from valence cell not easy due to ionization enthalpy of 15 group elements are higher than 16 group elements। गुड आउट। तो इस तरह से एक्सेप्शन कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो आपने देख लिया होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा बेटा। तो प्रॉपर्टी सी क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल? 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके 15 ग्रुप के 5 होते हैं बेटा। तो ये क्या कर सकता है? या तो 5 लूज करो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी आपके? इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं डी प्रॉपर्टी में। ऑक्सीडेशन स्टेट नोट की जाए इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? जनरल कॉन्फ़िगरेशन या तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर दो, +5 2, या फिर 3 गेन कर दो, +5 2 -3। +5 से -3 के बीच में आती है बेटा। लेकिन जनरल इस फैमिली की होती है -3। क्या होती है जनरल की? 3 लेना आसान है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन देखना एक अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये तो 5 शो कर सकते हैं, ये 5 कर सकते हैं, ठीक है ना, कर। लेकिन नीचे जाते जाते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है बेटा। 5 से 3 हो जाती है और इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, नोट पॉइंट जरूर नोट कर लेनी है। नोट क्या है यहाँ पे? ठीक है ना, the stability of +5 state decrease from top to bottom, यानी ऊपर वाले प्लान शो करेंगे तो नीचे जाते जाते वो 3 हो जाती है, 2 की कमी होती है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। टॉप टू बॉटम it is due to inert pair effect। तो ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। इनर्ट पेयर में एक जोड़ा होता है बेटा जिससे वो 2 की कमी करता है। एक पेयर होता है ना, 2 की कमी करता है। तो आपसे पता होना चाहिए कि ऊपर वाले भी प्लस शो करे, फॉस्फोरस PCl5 बना सकता है, लेकिन नीचे जाते होते पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाते। नाइट्रोजन अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा बेटा, ध्यान रखते हैं। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। देखते हैं ऊपर नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, और नीचे जाते जाते मेटल्स होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर देख लेते हैं।
ABCD ई प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, वो क्या होते हैं रे बेटा? मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर में आप क्या देखोगे कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे, इनमें से ये तो है बेटा नॉन मेटल। क्या ये है आपके मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो कर सकते हैं, और बिस्मिथ ही इसमें एक मेटल है। जो भी नया आएगा नीचे डिस्कवर्ड है, मोटिविनियम कुछ ऐसा एलिमेंट है, वो मेटल है, प्योर मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा इसकी जो है पॉलीएटॉमिक, नाइट्रोजन ओनली। एक अब इसमें क्या होता है कि ये फैमिली हेड, ये वाला जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। इसका रीजन है अपने एबनॉर्मल बिहेवियर, पूरा टॉपिक है, छोटी साइज रेस्पॉन्सिबल है इसकी, ठीक है ना। तो इसमें आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी आएगी बेटा कि बिसाइड नाइट्रोजन all elements show allotropy, यानी डाइएटॉमिक। नाइट्रोजन है तो केवल डाइएटॉमिक होता है, नाइट्रोजन ही आपको इसमें डाइएटॉमिक मिलेगा। बाकी फॉस्फोरस P4 भी बनाता है बेटा, ठीक है ना। आर्सेनिक इस फैमिली के अदर मेंबर्स भी ज़्यादा जुड़ सकते हैं, ये होते हैं पॉलीएटॉमिक। अदर मेंबर्स क्या हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक ही हो सकता है, बहुत सारे एटम साथ साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एलोट्रॉपी शो नहीं करता, इसके पास वैकेंट डी नहीं है, स्टेबल हो जाता है, ये डाइएटॉमिक होता है और मोर स्टेबल हो जाता है बेटा, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड वगैरह बनाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह बनाता है। तो नाइट्रोजन अपनी फैमिली से क्या शो करता है बेटा? एबनॉर्मल बिहेवियर। तो अब नेक्स्ट पढ़ाई ही अपने क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों अब देखते हैं बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोजन अपनी फैमिली से काफी प्रॉपर्टी अलग शो करता है, और अलग होते ही फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। तो क्वेश्चन ये पहला ही बन गया बेटा कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली मेंबर से अलग है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या है? एक तो स्मॉल साइज, इसकी छोटी साइज है, तो दूसरे नाइट्रोजन मिलकर मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा और स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये जो है डाइएटॉमिक ही होता है, बहुत सारे एटम्स इसमें नहीं जुड़ते बेटा। तो स्मॉल साइज। दूसरा याद रखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात है, ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। उसके बाद में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई और स्पेशल हाई में भी NH2NP3 आपकी हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड में स्टेप ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैमिली मेंबर्स का भी हाफ फील्ड है, लेकिन ये ऊपर से नीचे डाउन होता है। और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास डी है ही नहीं, तो ये हाईएस्ट कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? 4 तक, क्योंकि एक तो S होता है और 3 P, तो इसके पास कमरे ही 4 ही है, डिब्बे 4 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, उससे ज्यादा कभी 5 वैलेंसी नहीं होती है। हाँ, चार्ज 5 हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्टेट तो 5 हो सकती है, रेयर ही होती है लेकिन हो सकती है, लेकिन वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होती नाइट्रोजन की। इसके पास एक डिब्बा S का और 3 P का ही होते हैं बेटा। और फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड बाय द p पाई ओवरलैप, होता क्या है कि ये होता है थोड़ा छोटा होता है, तो जो p ऑर्बिटल्स है, p वाले, ये px वाला है, तो दूसरे एटम का भी px वाला हो गया, देखो ये बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड है बेटो। और ये py वाला है, ये भी py वाला है, ये देखो दोस्ती हो गई, पाई बॉन्ड बन गया। और ये z वाला है, ये z वाला, ये भी ओवरलैप से क्या बना लेता है? पाई बॉन्ड। तो ये आपकी ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा बॉन्ड बना करके खुश रहता है। ये नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है, 2 तो पाई होते हैं इसमें और 1 सिग्मा होता है, तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाती है, इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड से स्टेबल हो जाता है। इसलिए आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक क्यों है, बहुत सारे एटम क्यों नहीं जोड़ सकता? तो अपन कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, p पाई p ओवरलैप से स्टेबल हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। दूसरे मेंबर तो बहुत सारे जुड़ सकता है, p4 होता है, जैसे देखो ना इसका p, यानी बहुत सारे एटम जुड़े हुए, तो ये चीज भी इसमें आती है बेटा। तो अब ये
पांच पॉइंट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को अपनी फैमिली से अलग करते हैं। तो फिर क्वेश्चनों की बाहर आ जाती है। पहला क्वेश्चन आपसे बन गया है बेटा कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाई द नाइट्रोजन इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होती है? तो ये रीजन आपको देना है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेती है इसलिए वो स्टेबल हो जाती है और रूम टेम्परेचर पर वो इनर्ट होती है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता हूँ और उनके आंसर्स भी बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, आप भी याद कर लें, दिमाग में बिठा लें। तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे बच्चों थोड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भी होता है, तो दिमाग में होना चाहिए बेटा। तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बना लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई द नाइट्रोजन गैस इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछे या फिर पूछे N2 इज नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक while rest of member while other members polyatomic। तो हमें यही आना चाहिए why क्वेश्चन मार्क लेंगे। तो अपने सीधा सीधा आंसर है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। आंसर क्या लिखा है बेटा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए बाय पी पाई ओवरलैप। दूसरे मेंबर्स इसी फैमिली के, उनके पास तो डी होता है, छोटा होता है, पास ठीक है ना। ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसी में पी पाई ओवरलैप। और उनकी तो साइज बढ़ी जाती है तो वो थोड़े दूर हो जाते हैं, तो वीक हो जाता है, वो बॉन्ड बना ही नहीं सकते। ये ओवरलैप ड्यू टू दिस बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी, वही एंथैल्पी होती है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, so N2 is more stable, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो स्टेबल ही होगा और इनर्ट रहेगा। सो इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। सो इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड स्टेबल होने से नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल मतलब नॉट फॉर्म पॉलीमॉर्फ, केवल एक ही स्टेबल फॉर्म में रहता है, बहुत सारी कंपाउंड्स या बहुत सारी वैलेंस या शो नहीं करता है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि अदर मेंबर्स क्या होते हैं बेटा, वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और सिंगल तो बहुत सारे बना सकते हैं, उनके पास वैकेंट भी है, तो बहुत सारे बनाते हैं, उसको कहते हैं आपके पॉलीमॉर्फ। डाइएटॉमिक नहीं होकर के पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे एटम जुड़ सकते हैं बेटा, जैसे P4 ऐसे। तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं कि व्हाई द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो स्टेबल है ये, लेकिन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीकर हो जाता है किससे? PP बॉन्ड से। तो ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? कि क्वेश्चन है बेटा व्हाई NN सिंगल बॉन्ड is weaker bond than PP and AS single bond। एक चीज सिखा दूं कि वो सिंगल बहुत सारे बना सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बना के चुपचाप बैठ जाती है, तो वो ज्यादा बॉन्ड कैसे बनाएगी? बस यही। लेकिन और सिंगल बॉन्ड बना नहीं सकता नाइट्रोजन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है। देख लीजिए आप, तो इसका रीजन देखो आप, छोटी साइज है और ऊपर क्या पड़े हुए लॉन पेयर, तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन NN बॉन्ड इज वीकर, ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड नॉट स्टेबल, देन
ये स्टेबल बॉन्ड है सिर्फ ये, ठीक बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जो लॉन पेयर पड़े ना, इसी को कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में रिपल्सन है। तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम there is repulsion between n and single bond, repulsion between non ये वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में सकता है लॉन पेयर, इट इज वीक बॉन्ड देन अदर सिंगल बॉन्ड, pp सिंगल बॉन्ड, as बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बन रहा था एक्सेप्शन का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन वैकेंट डी ऑर्बिटल से। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता, NCl5 पेंटाहाइलाइड्स नहीं बना सकता, तो इस पे अगला क्वेश्चन जो एक्सेप्शन पे आता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बेटा, वो देख लेते हैं। तो व्हाई द क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई द नाइट्रोजन नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड्स, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड्स नहीं बनाता है, व्हाई द अदर मेंबर्स फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड बनता है, PCl5 बनता है बेटा। तो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत कैसे बनाते हैं, although nitrogen show +5 oxidation state, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन स्टेट अलग होती है और वैलेंसी अलग होती है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन शो +5 ऑक्सीजन स्टेट बट नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, यानी NCl5 नहीं बनाता है, ऑक्सीजन स्टेट इसकी +5 है, ठीक है बेटो। एक ये भी हो सकता है कि NCl5 नॉट पॉसिबल while PCl5 पॉसिबल। ये क्वेश्चन नहीं आए तो आजकल नए जमाने के क्वेश्चन हैं, नए जमाने के बच्चों आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। R3 डबल बॉन्ड O या N डबल बॉन्ड O नॉट पॉसिबल, यानी 3 एल्काइल ग्रुप्स, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है, वाइल R3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ऑन द फॉस्फोरस पॉसिबल, R3AS डबल बॉन्ड O पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे, चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भले कोई हो, आंसर होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, 1s2 2s2 2p3 होता है, 2d तो होता ही नहीं ना, तो बस उससे कारण वैलेंसी नहीं बढ़ा सकते। तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d orbital, its valency not increase from 3 to 5, so it not form pentahaline, so it not form NCl5, यानी पेंटाहाइलाइड, NCl5 कह दो, या फिर अपन कहते हैं पेंटाहाइलाइड्स, नहीं बना सकता बेटा। वैलेंसी बढ़ाओगे कैसे, नाइट्रोजन के पास डी होता तो बढ़ा देते, तो आपको बढ़ा के दिखाऊं क्या वैलेंसी कैसे बढ़ाते हैं, वो भी देख लीजिए आप कि ये 3 to 5 कैसे वैलेंसी बढ़ती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप पता चल जाएगा, क्वेश्चन नोट किया आपने।
साथ साथ में नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो ये जरूर देख लें बेटा कि कैसे वैलेंसी बढ़ाई जाती है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 7, आप लिखते हो 1s2 2s2 2p3, यहाँ डी तो होता ही नहीं है। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, p में 3 है, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना। इसको होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाओगे तो इसको यहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, 2p3 होता तो कहाँ ले जाओगे, ले जा ही नहीं सकते आप। तो एक्साइटेड स्टेट लिखें किसे इसकी, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई आपके ग्राउंड स्टेट में ही 3 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉन्ग पेयर यूज़ करें तो 4 हो सकती है। तो नाइट्रोजन इजीली क्या बनाता है, NCl3 तो बनाता है, लेकिन NCl5 बनाने में दिक्कत है क्योंकि डी है ही नहीं। इसी तरह से देख लो, इसी के कंपैरिजन देखना जरूरी होता है। फॉस्फोरस इसी फैमिली का है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3 और 3d0। ये रहा डी, वैकेंट पड़े हैं, वैकेंट डी है किसके पास, फॉस्फोरस के पास। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, यहाँ p में 3 है और 5 डिब्बे पड़े हैं इसके पास। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या है बेटा, 3, ऑक्सीजन स्टेट 3 ये अनपैड। और इसका एक्साइटेड स्टेट आप लिख सकते हो, इसको जंप कराओगे डी में चला जाएगा। तो यहाँ एक अनपैड हो गया, ये 3 अनपैड हो गए, यहाँ अनपैड 3 हो चुके हैं और एक अनपैड यहाँ हो गया। तो नाइट्रोजन 5 अनपैड जो है फॉस्फोरस में अपन ला सकते हैं, वैकेंट डी को यूज किया है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस PCl5 बना सकता है। कैसे बना सकता है, कौन से हाइब्रिडेशन से बनाएगा, इक्वल होने के लिए एक तो S पार्टिसिपेट कर लेगा 3p और 1d, ये d पार्टिसिपेट करने से कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया बेटा, sp3d हाइब्रिडेशन से फॉस्फोरस क्या बना सकता है, PCl5 पॉसिबल है, पेंटाइल जो हैलाइड पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से नाइट्रोजन का आपने देखा कि काफ़ी अलग बिहेवियर है बेटा, किससे, अपनी फैमिली से।